स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ओके, फाइन। जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि सीबीएसई का सिलेबस कब आएगा 9 to 12 के लिए, रैशनलाइज सिलेबस, राइट। सभी बहुत तेजी से वेट कर रहे थे बिकॉज नवंबर एंड दिसंबर में टर्म 1 एग्जाम होने वाला है और उसके बाद अगर अभी तक रैशनलाइज नहीं होगा तो कैसे, बच्चों को बड़ी टेंशन में थे बच्चे कि कैसे हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर हमारे उसमें टर्म 1 में आ रहा है, कौन सा चैप्टर टर्म 2 में। तो आपकी सारी टेंशन सब खत्म है, राइट। तो अब जो सीबीएसई ने हमारा सिलेबस को रैशनलाइज कर दिया है वो हम देखते हैं। तो पहले हमारा क्या होता था, 80 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पेपर होता था 3 आवर्स का। अब उन्होंने डिवाइड कर दिया है तो 40 + 40 + 20, यानी कि टर्म 1 होगा हमारा 40 मार्क्स का, टर्म 2 भी हमारा 40 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स जो है वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के हैं, राइट। तो वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सोशल साइंस का देखते हैं हम कि सोशल साइंस में किस तरह से इन्होंने अपने सिलेबस को रैशनलाइज किया है। तो उसमें जो है हमारे टर्म 1 में हमारे टोटल चैप्टर आएंगे 7 आएंगे, राइट। टर्म 1 में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 7 है, राइट। तो वो 7 चैप्टर, हिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में कितने हैं, तो वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रखा है। आप चाहे तो इसको इजीली देख भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सीबीएसई की साइट में जाके सिलेबस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो नोटबुक्स हैं, सपोज दैट आपकी सोशल साइंस की नोटबुक है या हिस्ट्री की है, उसमें आपने टर्म 1 का सिलेबस लिख रखा है। सिविक्स की नोटबुक में भी टर्म 1 का सिलेबस लिख रखा है, टर्म 2 का भी लिख रखा है, और कौन सा हमारा पीरियोडिक टेस्ट में जाने वाला है और कौन सा चैप्टर हमारा मैथ स्किल्स में जाने वाला है। ये सारा कुछ अगर आप लिख के रखोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ, हमें टर्म 1 के लिए क्या पढ़ना है एंड टर्म 2 के लिए क्या पढ़ना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने टर्म 1 के सिलेबस को कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो फर्स्टली जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री में, ओनली एंड ओनली 1 चैप्टर आएगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। इसको केवल ओनली 1 चैप्टर है बिकॉज वैसे भी हिस्ट्री में ना बच्चे बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा डेट्स को लेके और इवेंट्स को लेके इतना ज्यादा डाउट में रहते हैं। तो उनके लिए एक तरह से ये गुड न्यूज है कि हिस्ट्री का ओनली 1 चैप्टर है। और सिविक्स के हैं हमारा चैप्टर 1 पावर शेयरिंग एंड चैप्टर 2 फेडरलिज्म, राइट। ये 2 चैप्टर हमारे सिविक्स के हैं। ज्योग्राफी का है चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, राइट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। और इकोनॉमिक्स का है डेवलपमेंट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो ये हमारे कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हो गए जो हमारे टर्म 1 में, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे, एमसीक्यूज के लिए पूछे जाएंगे। और जो ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, ओके, चैप्टर 3 हमारा वाटर रिसोर्सेज, वो आएगा हमारा पीरियोडिक टेस्ट में। पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, ये बोर्ड में इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। जो आपके पीरियोडिक टेस्ट है मतलब हमारे इंटरनल असेसमेंट में आएगा। आपको पीरियोडिक टेस्ट में आपके स्कूल वाले आपका एग्जाम लेते हैं, पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं, तो उसमें आएगा। और साथ में मैप वर्क भी आएगा। मैप वर्क जो आपका बोर्ड से आता है उसके लिए भी ये आएगा। आपसे इस चैप्टर का मैप वर्क पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा? पीरियोडिक टेस्ट के लिए पूछा जाएगा। तो टर्म 1 में अगर हम देखें तो पढ़ने के लिए हमारे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 8, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव में आएंगे वो आएंगे 7। और पीरियोडिक टेस्ट के लिए हमारा एक ये चैप्टर रहेगा, एडिशनल रहेगा, वाटर रिसोर्सेज, जो कि पीरियोडिक टेस्ट के लिए भी है और मैप वर्क के लिए भी है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के किसकी? टर्म 2 की। टर्म 2 की हम आपको पूरा बता देंगे कि टर्म 1 में कौन से आ रहे हैं और टर्म 2 में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, फिर पीरियोडिक टेस्ट में कौन से चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 के, वो आपको पता चल गया है। टर्म 2 के पीरियोडिक टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा वो भी है, और साथ में मैप स्किल्स भी है। तो मैप स्किल्स में ये आपके तीनों ही चैप्टर रहेंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स। ये सारे ही चैप्टर आपके मैप स्किल्स में रहेंगे ज्योग्राफी के,
राइट। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब हम बात करते हैं इसके आगे के टर्म 2 की, राइट। तो हम बात करते हैं टर्म 2 की। टर्म 2 भी 40 मार्क्स का है, लेकिन ये आपको पता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव में जाएगा, सब्जेक्टिव में जाएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे एंड मैप वर्क भी होगा, राइट। तो अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो हम देखते हैं टर्म 2 के एस्पेक्ट में। टर्म 2 में हमारा हिस्ट्री का चैप्टर आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ओनली वन। टर्म 1 में भी आपका ओनली वन चैप्टर था, नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड टर्म 2 में भी ओनली वन चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। एंड सिविक्स में है हमारे 2 चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सिविक्स में भी 2 चैप्टर हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। एंड ज्योग्राफी में भी 2 चैप्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राइट। एंड इकोनॉमिक्स में है 2 चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो इसमें भी हमारे कितने चैप्टर हो गए? 7 चैप्टर हो गए, राइट। 7 चैप्टर ये जो हमारे डिस्क्रिप्टिव में आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए हमारे इसमें भी 7, राइट। तो इसमें भी 7 हो गए। अब बात इसमें यह है कि आप सोचोगे लो इसका तो एसएसटी का तो सिलेबस इतना वास्ट लग रहा था और ये तो सब बिल्कुल खत्म हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अभी हम देखते हैं कि हिस्ट्री में जो आपका क्या है पीरियोडिक टेस्ट के लिए हिस्ट्री में जो चैप्टर आपका सेक्शन है, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, राइट। इसके 2 पार्ट में ये डिवाइड है। ये वाला जो सेक्शन है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 1 पार्ट है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड 2nd पार्ट है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन दोनों में से भी एक ही चैप्टर स्कूल्स में कराया जाता है। अब ये आपके स्कूल पर डिपेंड कर रहा है कि आपके स्कूल वाले ए वाला करा रहे हैं या बी वाला करा रहे हैं। इन दोनों में से करना आपको एक ही चैप्टर है, राइट। और ज्योग्राफी का आएगा हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो ये 2 चैप्टर हमारे पीरियोडिक टेस्ट के लिए चले गए। टर्म 2 का जो पीरियोडिक टेस्ट होगा, राइट। टर्म 1 का हम आपको बता ही चुके हैं। ये टर्म 2 के पीरियोडिक टेस्ट की बात हो रही थी कि टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर होंगे पीरियोडिक टेस्ट के लिए, और बाकी जो पूरा ओवरऑल होना है, ठीक है। तो ये किस में आएगा? ये आएगा हमारे ये जो टोटल 7 चैप्टर्स हैं इनमें से आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, मैप की भी बात कर लेते हैं कि मैप में कौन कौन से हमारे क्या आ रहे हैं, चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से हमें फोकस करना है उन चैप्टर्स को। तो हिस्ट्री में हमारा आएगा चैप्टर 2, नेशनलिज्म एंड इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा उसमें डिस्क्रिप्टिव में भी आ रहा है और मैप में भी आएगा। तो इट मीन्स कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें काफी सारे कांग्रेस सेशन हैं तो वो भी पूछा जाएगा। सत्याग्रह हुआ तो वो कहाँ पर हुआ, उसकी आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी और आपको उसमें लोकेट करना पड़ेगा उन सारी जगहों को। और ज्योग्राफी में हमारे चैप्टर्स हैं 3, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि हमारा पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है, वो हमारा मैप स्किल्स में भी आएगा। और बाकी दोनों चैप्टर्स हमारे मैप स्किल्स में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट को रैशनलाइज कर दिया गया। अब आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल लग के पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, राइट। टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास टाइम बचा है केवल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ्स बचे हैं। और उन 3 मंथ्स में आपको इन चैप्टर्स की ऐसे तैयारी करनी है टर्म 1 के एस्पेक्ट में, और टर्म 2 की भी तैयारी करते चलना है। ऐसा नहीं है कि टर्म 2 को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। और उसके बाद तब कहीं जाकर आप क्या हो पाएंगे, अपने बोर्ड में 100%, 95%, 96% मार्क्स ला पाएंगे। अब सोना नहीं है, अब आप लोगों को जागना है और क्या करना है, बहुत ज़्यादा वर्क करना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अब कहीं नहीं जाना है, कहीं घूमने फिरने नहीं जाना है। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 9th का भी सोशल साइंस का आपसे डिस्कस कर दूंगी। 10th का मैंने इसलिए किया क्योंकि बोर्ड के एग्जाम हैं, पहले बच्चे ज़्यादा उसमें टेंशन में रहते हैं। हालांकि 9th का पेपर भी वहीं से आएगा, लेकिन 10th के बच्चों को हार्ट बीट ज़्यादा बड़ी हुई होती है, इसलिए मैंने 10th का पहले बनाया। अब 9th का भी मैं कल बना के डाल दूंगी, सो दैट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई है, प्लीज़ 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 इन सिलेबस को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर
लिख लीजिएगा। लिखने से हमारे दिमाग में चैप्टर बैठ जाता है कि कौन सा चैप्टर हमारा टर्म 1 का है, कौन सा चैप्टर टर्म 2 का है। नहीं तो कंफ्यूजन की कंडीशन रहेगी और आप क्या कर पाएंगे, उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।